बहुत सारी बातें आम आदमी पार्टी के बारे में सभी लोगों ने कहा है। अभी अब मेरा कहना यह है कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो कुछ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। तो उसमें कोई योजना होना डेली उसकी तरफ ध्यान देते हुए करना। ठीक है, सबसे पहले तो सोनिया जी ने जो बोले अभी वो बात सबसे अच्छी है। हमारे सामने अभी टारगेट ये है कि अभी आने वाले 30 तारीख के पहले नामांकन होने वाला है कोर्ट निवडणूक ग्राम पंचायत। क्यों ना अपनी ताकत ऐसी लगाए कि जिस गाँव में ग्राम पंचायत के इलेक्शन उस ग्राम पंचायत में हमारी पहुंच जाती है क्या, हम वहाँ से किसी व्यक्ति को खड़े कर सकते हैं क्या, ऐसा कोई खड़ा कर सके 2-4 इसमें भी, तो हम कम से कम तिरोड़ा तालुका में आम आदमी पार्टी का नाम आगे लाने के लिए सक्षम होंगे। तो ये बात चुनाव में दारू बांटती है, पैसे बांटता है, ये पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे लोगों को। पार्टी विधायक कमेटी के तिरोड़ा तालुका से संयोजक श्री राघव जी, हमारे जिला कमेटी के सह संयोजक संदीप सोनवानी जी, संजय मैडम, अनिता मैडम और आप सभी को आज इस हॉल में जो हम बैठे हुए हैं उसके पीछे सभी लोगों ने बता चुके हैं कि हम क्यों आए हैं, क्या है, सबको मालूम है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में जाकर तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, सिर्फ कुछ ही चीज़ें जो हम सोचते हैं और हम कर नहीं रहे हैं। और वो ये कि भी सबसे पहला तो सवाल यह था कि चुनाव में हम वोट डालते क्यों हैं। हर कोई यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार हो सकता है, हर किसी ने अलग अलग टाइप पर वोट डाले होंगे। हम चुनाव में वोट डालते क्यों? हम पार्टियों को जिताने के लिए वोट डालते हैं क्या? हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हमारा हक क्या है? क्या बीजेपी, शिवसेना, राका, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, जब भी हमने इनको वोट डाला तो वोट डालने के पहले जो भी ये बोलते हैं, चुनाव में इनका एजेंडा रहता है, घोषणा पत्र रहता है, आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गाँव के अगर चुनाव में आएंगे तो बोलेंगे हम आपको चावल देंगे, मंदिर बना के देंगे। नगर परिषद का चुनाव होता है तो बोलते हैं हम आपको रोड बना के देंगे, नाली बना के देंगे। विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर नई कोई योजना बताते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है तो कोई नई योजना फिर बताते हैं। मुद्दा तो ये है कि इतने सालों से जो चीजें बोल रहे हैं, क्या इन्होंने ग्राउंड पे किया हुआ है क्या? जमीन पे हमको ये सब चीजें दिखती हैं क्या? और अगर दिख भी रही हैं तो उसकी क्वालिटी किस तरह की है? आज हम आम आदमी पार्टी में, मैं, ये सारी टीम और आप लोग आज जो यहाँ आए हुए, क्यों आए हुए? उसका सबसे बड़ा एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जी है, ये 3 चुनाव जीत चुके हैं अपने दिल्ली विधानसभा में। आज 3 बार वो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी कर रहे हैं। इन्होंने जो भी बातें, जो भी वादे किए, वो सारे वादे इन्होंने किए, पूरे किए। इन्होंने बोला हम 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, चुनाव जीता, पहले चुनाव जीता, और जीतने के बाद उन्होंने हफ्ते भर के अंदर ही 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया दिल्ली में। इन्होंने बोला हम जीतेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के हम रेट कम करेंगे, चुनाव जीता, 200 यूनिट बिजली वो आज दिल्ली वालों को फ्री दे रहे हैं। इन्होंने चुनाव जीता, इन्होंने बोला महिलाओं को बस में और मेट्रो में यात्रा फ्री करेंगे, उन्होंने यात्रा फ्री कर दी। चुनाव में इन्होंने बोला हम हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, उसमें ये तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को करवा सकते हैं। कि आखिर एक कैंडिडेट जो चुनाव जीत कर आते हैं अपनी बोली बात पर काम क्यों नहीं करता? ठीक है, आपने ये तो बता दिया तो काम नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? एक बात शेंडे जी आपने जैसा कहा कि अगर ये पार्टी किसी दिन कहेगी
तो हम भी इसको सोचना चाहिए। आप आपकी पार्टी की बहनी वो कैंडिडेट कोई कैंडिडेट बैठा है, खराब आदमी। वो कैंडिडेट जो कैंडिडेट बहकता है तो बहकने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भाई अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है तो बहकता क्यों है? आखिर इसमें क्या परिवर्तन आता है, कभी सोचा क्या? लालच एक ही तो चीज है जो सारी की सारी समस्याओं की जड़ है। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे माथे में बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब मेरी छाती में बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब मेरे पैर में बहुत दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है। डॉक्टर उसका पूरा शरीर चेक करता है, फिर वो उसकी उंगली चेक करता है, बोले यार तेरी उंगली फ्रैक्चर है, टूटी हुई है, हड्डी टूटी हुई उंगली की, इसलिए जहां भी लगती है वहां दर्द करती है। हम लोग देखते हैं कि समाज के अंदर में क्या क्या तकलीफें हैं। बिजली नहीं, टूटी सड़कें, पानी नहीं होना या महंगा पानी, अच्छी स्कूलें नहीं है, सरकारी स्कूलें, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, साफ सफाई नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, गरीबी है, कुपोषण है। ये समस्या नहीं है, ये समस्या तो लक्षण है, प्रभाव है। असल समस्या ये है, ये सारी की सारी समस्या का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। बिजली महंगी इसीलिए है कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिजली कंपनियों से साठगांठ किनकी? नेताओं। पानी इसलिए महंगा है क्योंकि वो भी प्राइवेट में जाके वहां पर साठगांठ है, मतलब क्या कमीशन है नेताओं का, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे नगराध्यक्ष, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ऊपर से लेकर नीचे तक। सड़कें बनती है और नहीं बनती है, कम क्वालिटी की बनती है, खराब क्वालिटी की बनती है। क्यों? गिरावट है, करप्शन है। अच्छी स्कूलें नहीं है क्योंकि स्कूलों के पैसे खा गए, अच्छे दवाखाने नहीं क्योंकि दवाइयों के पैसे खा गए। रोजगार क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि रोजगार एक शब्द है कि भाई सरकार कितनों को रोजगार देगी, मैं आपको बताता हूँ रोजगार क्यों नहीं है। सीधी सी बात है, आप एक शब्द सुना हो बैकलॉग, कि भाई सरकारी डिपार्टमेंट में इतने लोग इतनी देर का बैकलॉग है, ये बैकलॉग भरा क्यों नहीं जाता? कभी सोचा क्या आपने? अरे सीधी सी बात है, तनख्वाह बचाई जाती है, पैसे को ट्रांसफर करके खाए जाते हैं। बेरोजगारी भी है, उसके पीछे कारण करप्शन है। युवाओं को क्लियर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास में जितनी भी समस्याएं हमको दिख रही है, हमारे जो भी, आप पीछे जाओ, इवन हिंदू मुस्लिम विवाद का जो असर कारण है वो भी करप्शन नहीं है। आरक्षण की समस्या बताई जाती है, उसके पीछे कारण भी करप्शन है। भारत पाकिस्तान विवाद, उसके पीछे कारण भी करप्शन है। सीधी सी बात है, जब दो देशों के बीच में युद्ध बताया जाएगा, स्थिति बताई जाएगी, तो फिर सैनिकों के लिए सामान खरीदने पड़ेंगे, सैनिकों का सामान होगा तो कमीशन मिलेगी। हिंदू मुस्लिम विवाद इसी में बना कर रखा जाएगा ताकि आप हिंदू मुस्लिम के आड़ में किसी को करप्शन करो, उस पर चर्चा करो। इस देश को दो भागों में हमेशा बांट दिया जाएगा, हिंदू मुसलमान, आरक्षण समता और आरक्षण विरोधी, है ना? इसलिए बांटा गया ताकि आप इसके आड़ में जितनी बातें करो उस पर चर्चा भी ना कर सके। तो यदि हमको हमारा मेन दुश्मन कौन है जिससे हमको लड़ना है, वो है करप्शन। और करप्शन से लड़ने का मतलब यह है कि हमको किसी भी परिस्थिति में करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस होना ही नहीं। करप्शन आम आदमी पार्टी जीरो टॉलरेंस करप्शन पार्टी। हम बोल तो देते हैं कि
अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। ये काम कर कैसे रहा है, कभी वो तो सोचो आप। और पुरुषोत्तम मोदी भी खड़ा होकर बोलता है कि आप मुझे तिरुड़ा की नगर परिषद दीजिए, मैं यहाँ की नगर परिषद में जो है आपको मुफ्त एजुकेशन दूंगा, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाऊंगा। किस बेसिस पर बोलता हूँ मैं? तिरुड़ा में आकर अपनी बात बोलता हूँ, मोदिया में अपनी बात बोलता हूँ, जिस गांव में आता हूँ वहाँ पे खड़े होकर बदल कुछ लेके बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ कि आप मुझे अपना नाम दीजिए, मैं आपको अच्छे सरकारी स्कूल बनाऊंगा, प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाऊंगा। क्यों बोलता हूँ? यही तो केजरीवाल मॉडल है। दिल्ली में ऐसा क्यों हो गया? सीधी सी बात है कि करप्शन का लेवल हमारे देश में जानते हो कितना है? 90% करप्शन है। मतलब 100 रुपए जो सरकार बताती है खर्च करते हैं, उसमें से 10 रुपए खर्च करती है और 90 रुपए लोग खा जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 90 रुपए खाना बंद कर दिया। वो जो पैसा बचा था वहां बचता ही किया और कुछ नहीं किया उसने, और कुछ नहीं किया। और हम भी तो यहाँ पर बैठे हैं, हमको इस बात को करना है, क्योंकि यहाँ मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं यदि उनको मेरी बात समझ में आ रही है तो समझ लीजिए कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ये आने वाले कल में अपने अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत सदस्य हैं। ये समझ लीजिए कि आप में से ही पंचायत समिति सदस्य हैं। ये समझ लीजिए कि आप में से ही सरपंच, नगराध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य और हो सकता है कि विधायक भी आप में से कोई। जिला का विधायक बनेगा आने वाले समय में, वो इस हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति रहेगा, बाहर से आकर कौन होगा ये हमको आप बैठे। पार्टी की विचारधारा क्या है ये हमको समझनी पड़ेगी कि हम तो लोग हैं जो आटे पे नमक पे विश्वास नहीं करते। यहाँ पर दूसरे लोग तो खैर नमक में आटा मिला देता है, हमको तो आटे में नमक पर भी पसंद नहीं, लोग आटे की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल, आज अरविंद केजरीवाल इसीलिए है 9 सालों के अंदर में एक पार्टी जो इससे दिल्ली से शुरू हुई थी, आज 2024 में जो इस देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने वाला है, तो उससे इसलिए बनने वाला है। आज इतने युवाओं की आंखों में बात कर रहे हैं से कि युवाओं की आंखों में सिर्फ अरविंद केजरीवाल दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है, वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईमानदार ईमानदार। यही बात करने के लिए इस सवाल